हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस टाइम बहुत लेस टाइम बचा है नीट को, और इस समय जो एक बेसिक सा डाउट आता है सबके मन में, ये आता है कि फिजिक्स मैं कर तो रहा हूँ बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फिजिक्स मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया है या कुछ ऐसी चीज़ें प्रिपेयर की हैं जिससे आपका 1 मंथ में आराम से 150 प्लस स्कोर हो जाएगा फिजिक्स में, अगर आप वो सब चैप्टर्स और वो सब टॉपिक्स करके जाते हैं। आराम से स्ट्रेस लेना है, आराम से टाइम से। तो मैं करना चाहता हूँ, और ये पीडीएफ मैं वीडियो के लास्ट में लिंक में ऐड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन फर्स्ट में मैंने चैप्टर रखा है जो 70 प्लस मार्क्स का है, मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ना है। इसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको वही देखना है। सेमीकंडक्टर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? लॉजिक गेट्स और जेनर डायोड से मैक्सिमम आस्क्ड जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से आते हैं। 2 क्वेश्चन पक्के हैं, लॉजिक गेट से, ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल आप अच्छे से रट लेना, एक क्वेश्चन वहाँ से फिक्स है। उसके बाद करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के में किरचॉफ्स लॉ, पोटेंशियोमीटर, सर्किट सिंप्लीफिकेशन सीख लो। सर्किट को सॉल्व करना आप अच्छे से सीख लो, किरचॉफ्स लॉ और पोटेंशियोमीटर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। पढ़ना तो आपको सभी कुछ है, पर इसको बहुत अच्छे से आपको देख के जाना है। थर्मल फिजिक्स में क्या करना है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कैलोरीमेट्री आपको देख के जाना है। और इसके अलावा आपको ग्राफ और साइकिल के क्वेश्चन को पक्के करने हैं, अच्छे से करना है ग्राफ और साइकिल के क्वेश्चन के, क्योंकि नीट के फिजिक्स में हर साल पैटर्न सेम होता है। 2 से 3 क्वेश्चन ग्राफ से आने ही होते हैं, तो ग्राफ का क्वेश्चन जरूर करके जाना। सेकंड जो कंसेप्चुअल पिलर है, 50 प्लस मार्क्स आपको देगा। उसमें मैंने रखा है चैप्टर्स को ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है? लेंस मेकर फार्मूला, फ्रिंज एंगल ऑफ डेविएशन आपको पढ़ना है। ये सब चैप्टर आपको कर जाने हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको क्या करना है? वेब ऑप्टिक्स में आप कर लेना YDSC, फ्रिंज विड्थ एंड फोकस। ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें हाई रेटेड है, यही पूछेगा। जब आपको पता है कि चीजें कहाँ से पूछनी है और कितनी पूछनी है, लिमिटेड अमाउंट में पूछनी है, तो आप उतना ही करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अभी आपके पास बहुत लेस टाइम है, तो ये सब करो, ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपका। सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैट्स करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ, कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ये सब टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ हाई रेटेड टॉपिक्स हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट में तो मैक्सिमम रिपीटेड है। तो आप जरूर देख के जाना, और ये पैटर्न जरूर एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। उसके बाद मैग्नेटिज्म करते हैं, मूविंग चार्ज, बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन कर लेना। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से जो एक्स्ट्रा स्टार मार्किंग कर लेना कि कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उस पर कितना फोर्स लगेगा, या कोई वायर मूव कर रहा है कितना मूव करेगा। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है? VVQ sin थीटा बिल sin थीटा, ये फार्मूला याद रखना। और राइट हैंड थंब रूल से जो प्रॉपर्टीज निकालते हैं, फोर्स का डायरेक्शन, चार्ज का डायरेक्शन, वो भी करके जाना। और इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करके जाना कि अगर 90 डिग्री से मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका पाथ क्या होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वेरी करने से क्या चीजें चेंज होती हैं, ये जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद सेक्शन सी, स्मार्ट मैकेनिक्स, जो कि मैंने रखा है 30 प्लस मार्क्स आपको ये देगा। इसमें यूनिट एंड डायमेंशन क्या है? इसमें आप डायमेंशन एनालिसिस करना। कई बार क्वेश्चन आंसर्स आपको ऐसे ही मिल जाते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट पे आप जाना, देन किसी और मेथड पे आप जाना, क्योंकि बहुत बार क्या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन एलिमिनेशन से चीजें हो जाती है। उसके बाद सेकंड है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपका वेरिएशन ऑफ जी, हाइट एंड डेप्थ पे पढ़ लेना, और एस्केप वेलोसिटी आपके लिए सफिशिएंट है। और एक स्टार मार्क अगर आप लेना चाहो तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लेना। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, नीचे वेलोसिटी कितनी होती है, अपवर्ड वेलोसिटी कितनी होती है, इतना 6 mg, 3 mg और mg। इस हिसाब से चीजों को, फोर्स को देख लेना, डिवाइड कर लेना। जिस हिसाब से फोर्स डिवीजन है उस हिसाब से वेलोसिटी भी डिवीजन है। कितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया जाए कि वो उस पाथ को छोड़ के हेलिकल मूव करने लगेगा, ये सब चीजें पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये चीजें जरूर करके जाना। देखो
करना आपको वही है जो बार बार पूछेगा, क्योंकि उनके पास जो देना है उनको, उनके पास फिक्स है, लिमिटेड है, बस उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, वही क्वेश्चन करके जाना है, बस उसके थ्योरी को या उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेप्थ में एनालिसिस करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टैंडर्ड बॉडीज एंड टॉर्क पढ़ के जाना है। टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। दे देगा आपको एक रॉड दे देगा, इधर वेट लगा देगा, इधर वेट लगा देगा, इस एक्सिस से रोटेट करा देगा। आपको पूछ लेगा इस एक्सिस के अक्रॉस इसका मास या इसका टॉर्क बता दो, ये पूछ लेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा, सर्कल दे देगा, तीन स्फीयर देके बीच में उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका वो पूछ लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन से फिक्स होते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इंक्लाइन प्लेन से सिलेंडर या स्फीयर को वो डाउनफॉल करा देगा, जिसकी वजह से आपको स्पीड या वेलोसिटी पूछ सकता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता भाई। आप अपने दिमाग से सोचो कि कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है, उसके पास क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स यही बना सकता है, उससे अलावा उसके पास क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद मेरे कुछ पॉइंट्स है, अमन हैक्स पॉइंट्स जिसको मैं बोलता हूँ। उसमें आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना है। उसके बाद आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन नीट में ग्राफ से आते हैं, ग्राफ मिस्ट्री को सॉल्व करना है, हर चैप्टर के ग्राफ को अच्छे से देखना है, ठीक है। PYQ पावर 10 साल के पेपर बिल्कुल 80% आपके क्लियर होने चाहिए। प्रीवियस 10 ईयर के PYQs आपको 80% क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट रटे हुए होने चाहिए आपको। उसके बाद थर्ड टॉपिक क्या है, फार्मूला वॉल। फार्मूला वॉल मैंने इसका नाम इसलिए रखा है कि ये हर चैप्टर के लगभग हर फार्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। आप एक चीज समझो, आप अगर फार्मूले ही नहीं पता रहेंगे आपके चैप्टर को, तो आप टॉपिक या क्वेश्चन को कैसे कोरिलेट करोगे। फार्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। आप आग भी बंद कर रहे हो तो सारे फार्मूले चैप्टर्स के सामने दिखने चाहिए आपको। ये होता है फिजिक्स। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप समझ लीजिए आप राइट ट्रैक पे हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ जिसको नहीं हो रहा, हो सकता है। मेमोराइज करो, सुबह उठ के चीजें करो, बहुत अच्छे से हो जाएंगी। उसके बाद जो मैं मास्टर स्ट्रोक बताने वाला हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। मैक्सिमम रिपीटेड होते हैं PYQs में थोड़ा चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज कर देता है, वही PYQ आपको दे देता है। आप चीज़ों को अच्छे से करो और डेप्थ में करो, मैं ये कह रहा हूँ। और मैंने जो जो टॉपिक बोला वो टॉपिक को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो अपने भाई से आप शेयर कर सकते हो। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, जितना मेरे से सपोर्ट हो सकेगा मैं करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।